हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 8 जर्नल, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैड डेट एंड बैड डेट रिकवर्ड की जर्नल एंट्रीज कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि बैड डेट क्या होता है एंड बैड डेट रिकवर्ड। सो बैड डेट का मीनिंग होता है कि जब हम किसी पार्टी या पर्सन को गुड्स सोल्ड करते हैं क्रेडिट, जब हम किसी पार्टी या पर्सन को गुड्स सोल्ड करते हैं क्रेडिट, तो वो कौन होते हैं? डेटर्स। मींस डेटर्स से हमें फ्यूचर में वो अमाउंट मिलना होता है। अब कभी कभी पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो अमाउंट हमको नहीं भी मिल सकता है, वो अमाउंट जो है रिकवर्ड नहीं हो सकता है। तो वो अमाउंट जो डेटर्स से मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है या रिकवर नहीं हो रहा है, उसको हम बोलते हैं बैड डेट। उसको हम क्या बोलते हैं? बैड डेट। बैड डेट बिजनेस के लिए लॉस होता है। बैड डेट बिजनेस के लिए क्या होता है? लॉस होता है। नेक्स्ट क्या है आपका? बैड डेट रिकवर्ड। अब जो अमाउंट हमने राइट ऑफ कर दिया, जो अमाउंट पॉसिबिलिटी नहीं है मिलने की, वो बैड डेट लॉस है। लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में हो सकता है कि जो बैड डेट का अमाउंट है वो रिकवर भी हो सकता है। मीन्स वो अमाउंट हमें डेटर से मिल भी सकता है, उसका फुल अमाउंट भी मिल सकता है या पार्टली अमाउंट भी हमें उससे रिसीव हो सकता है। तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। अब जब बैड डेट रिकवर्ड हो जाता है तो वो क्या होता है? गेन होता है। मींस बैड डेट बिजनेस के लिए लॉस है एंड बैड डेट रिकवर्ड बिजनेस के लिए क्या होता है? गेन होता है। इसी की जर्नल एंट्रीज हम क्वेश्चन नंबर 5 में सीखेंगे कि कैसे हमको जर्नलाइज करना है बैड डेट एंड बैड डेट रिकवर्ड की जर्नल एंट्री। सो लेट्स स्टार्ट। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। 2023 April 1st, Mohan is declared insolvent, received first and final dividend from his official receiver 50 paise in rupee against a date of rupees 5000। ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट में आपको बोल रहे हैं कि मोहन डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। मोहन है डेटर्स जो डिक्लेयर हो गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मीनिंग होता है दिवालिया। इंसॉल्वेंट का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? दिवालिया। मींस मोहन को डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट, मींस उसके जो लोन है, जो उसकी लायबिलिटीज है, अब वो उसको पे करने की कंडीशन में नहीं है, उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। अब उससे हमें लेना कितना था? 5000 रुपीज हमें उससे लेना था, लेकिन उससे 50 पैसे इन रुपीज के अकॉर्डिंग हमें अमाउंट मिला। मीन्स 1 रुपए में 50 पैसे के हिसाब से हमें उससे अमाउंट मिला। मीन्स कितना अमाउंट मिला? हमें उससे हाफ अमाउंट मिला। अब हाफ अमाउंट का मीनिंग क्या है कि हमें लेना तो उससे 5000 था, लेकिन हमें उससे हाफ अमाउंट मिला। मतलब कितना अमाउंट मिला? 5000 का हाफ कितना होगा? 2500। मीन्स 2500 हमें उससे मिला एंड 2500 क्या होगा? जो अमाउंट हमें नहीं मिला या नहीं मिलने की पॉसिबिलिटी है वो क्या होगा? बैड डेट। तो उसकी हम लोग एंट्री क्या करेंगे? बैड डेट क्या है? लॉस है। अब जब लॉस इंक्रीज होंगे, जब लॉस और एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। और हमें हाफ अमाउंट मिला है, तो हाफ अमाउंट कितना हमें रिसीव हुआ है? 2500। अब 2500 जो हमें मिला है तो उससे कैश इंक्रीज होगा, और कैश क्या होती है? एसेट्स। और जब एसेट्स इंक्रीज होगी तो क्या होगी? डेबिट होगी। मीन्स यहाँ पर एक तो हमें लॉस हुआ है कि जो अमाउंट हमें 2500 नहीं मिलेगा वो लॉस है, तो लॉस भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, और कैश भी रिसीव हुआ तो कैश एसेट से कैश अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगी? डेबिट होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो कैश रिसीव हुआ हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 2500, बैड डेट अकाउंट डेबिट 2500 एंड टू मोहन। मोहन कौन है आपका? डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? एसेट्स। अब एसेट्स जब डिक्रीज होगी तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। मोहन कौन है आपका? डेटर्स। और डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं। डेटर डिक्रीज कैसे हो रहे हैं कि डेटर्स से हमें कुछ अमाउंट मिल गया, मींस आपके डेटर डिक्रीज हो गए, और कुछ अमाउंट नहीं मिलना है, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे आपके डेटर्स क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। तो यहाँ पर डेटर्स का अकाउंट, मोहन के अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सो ओवरऑल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट 2500, बैड डेट अकाउंट डेबिट 2500 टू मोहन। टोटल अमाउंट कितना आएगा? 5000। नरेशन हम क्या लिखेंगे? रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एट द रेट ऑफ 50 पैसे इन रुपीज। मोहन से हमें अमाउंट रिसीव हुआ। कितना अमाउंट रिसीव हुआ? 50 पैसे इन रुपीज। 1 रुपए में 50 पैसे के हिसाब से हमें अमाउंट रिसीव हुआ। मीन्स 50% अमाउंट हमें रिसीव हुआ एंड 50% अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? अप्रैल 2 रुपीज 8000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। कोई रमेश है डेटर्स जिससे 8000 रुपये लेना था, जो क्या है? नॉट रिकवरेबल, जो अब हमें नहीं मिलेगा। ये भी लॉस है, इसको भी हम क्या बोलेंगे? बैड डेट। अब यहाँ पर भी आपके बैड डेट क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, लॉस इंक्रीज हो रहा है, तो बैड डेट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सबसे पहले हम डेट डालेंगे अप्रैल 2, बैड डेट
मीन्स हमें उससे कितना अमाउंट लेना था 8000, जो कि नॉट रिकवरेबल, जो नहीं मिलेगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, अप्रैल टू। अब जो अमाउंट नहीं मिलेगा वो लॉस है, और लॉस इंक्रीज होंगे तो क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो बैड डेट कितना अमाउंट हमें मिलना था 8000, अभी अमाउंट नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, बैड डेट। अब बैड डेट आपके इंक्रीज हो रहा है, लॉस इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सो एंट्री क्या होगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट 8000। और ये क्या है आपके डेटर्स, रमेश कौन है, डेटर्स है। अब डेटर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि जो अमाउंट मिलना था, अगर अमाउंट हमें उससे मिलना है, जो वो अमाउंट नहीं मिल रहा, तो डेटर्स आपके क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। और डेटर डिक्रीज होंगे, एसेट डिक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, और एसेट्स अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। अभी अमाउंट हमें उससे नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाएंगे, आपके डेटर डिक्रीज हो जाएंगे, तो डेटर्स को, रमेश के अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सो ओवरऑल एंट्री क्या होगी, अप्रैल 2 बैड डेट अकाउंट डेबिटेड 8000 टू रमेश 8000। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नरेशन अमाउंट ड्यू नॉट रिकवरेबल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अप्रैल 3 श्याम who owed rupees 15,000 became insolvent and 50% received from his estate। सेम ट्रांजेक्शन है जैसा हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन किया था, कि डेटर से श्याम, जिससे 15,000 रुपीज हमें उससे लेना है, और वो इंसॉल्वेंट हो गया और 50% अमाउंट रिसीव हुआ। सेम एंट्री है कि श्याम डेटर से, उससे हमें लेना कितना है, 15,000 हमें उससे लेना है, लेकिन 50% ही अमाउंट रिसीव हुआ। अब 15,000 का 50% कितना हुआ, हाफ अमाउंट। हमें उससे लेना कितना था 15,000, बट हमें उससे 50% मिला। अब 50% कितना होगा, इसका हाफ, और इसका हाफ कितना होगा 7,500। मीन्स 7,500 हमें रिसीव हुआ, एंड 7,500 नॉट रिकवरेबल, ये अमाउंट हमें नहीं मिलेगा, तो ये लॉस है। और जो मिला वो कैश में जाएगा, तो क्या होगा, हाफ अमाउंट जो मिला उसमें कैश इंक्रीज होगा, और कैश इंक्रीज होगा, एसेट्स इंक्रीज होगी, तो क्या होगी, डेबिट होगी। और बैड डेट, जो अमाउंट अब हमें नहीं मिलना है, हाफ अमाउंट मिला और हाफ अमाउंट हमें नहीं मिलेगा, तो ये क्या, लॉस है, ये बैड डेट है। तो बैड डेट इंक्रीज होंगे तो क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो क्या क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट हम डेबिट करेंगे 7,500 से, बैड डेट अकाउंट डेबिट करेंगे 7,500 से, और ये क्या आपके डेटर्स, डेटर्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं, तो एसेट्स डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। सो ओवरऑल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड 7,500, बैड डेट अकाउंट डेबिट 7,500 टू श्याम, 15,000 आएगा टोटल अमाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड 50%, मींस 50% अमाउंट रिसीव हुआ एंड 50% बैड डेट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अप्रैल 4 रिसीव्ड रुपीज 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। अब यहाँ पर आपको बोल रहे हैं अप्रैल 4 में कि रिसीव्ड रुपीज 10,000 रिसीव्ड हुआ है कैश, कैसे रिसीव्ड हुआ है, सोहन से, फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। जो बैड डेट हमने लास्ट ईयर रिटर्न ऑफ कर दिया था, वो अमाउंट हमें रिसीव्ड हुआ है। इसकी एंट्री क्या होगी, मतलब जो अमाउंट बैड डेट था, जो लॉस हो गया था, लेकिन अब वो रिकवर हो गया है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैड डेट रिकवर्ड। जैसे मैंने आपको ऊपर क्या बता दिया, समझाया था कि बैड डेट रिकवर्ड का मीनिंग क्या होता है, जो अमाउंट बैड डेट है लेकिन वो हमें फ्यूचर में रिसीव हो गया है, तो वो क्या कहलाएगा, बैड डेट रिकवर्ड। ये बिजनेस के लिए क्या होता है, गेन होता है। अब बैड डेट रिकवर्ड हो गया, मींस गेन हुआ, और गेन जब इंक्रीज होंगे तो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। मींस हम क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे बैड डेट रिकवरेबल अकाउंट। आपको जो अमाउंट रिसीव हो गया ये क्या होगा, बैड डेट रिकवरेबल अकाउंट, उसको हम क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको गेन हुआ है, और गेन जब इंक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। अब अमाउंट जब रिसीव होगा तो कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट में। कैश क्या है, एसेट्स, और एसेट्स इंक्रीज होगी तो क्या होगी, डेबिट होगी। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैड डेट रिकवरेबल अकाउंट 10,000। नरेशन आपके लगेंगे, बैड डेट रिकवरेबल फ्रॉम सोहन। सो ये हमने जर्नल एंट्री किसके बारे में डिस्कस करी, बैड डेट एंड बैड डेट रिकवरेबल। सो इसके बाद भी आपको कोई इसमें डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।